नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। आइए आज आप सब श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्याध्याय 13 की कथा। तो बने रहिए आपकी अपने YouTube चैनल विकास मिश्रा भक्ति में और कथा को श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम माता सीता की कथा को श्रवण करते हैं। यह कहानी सीता मैया कहती थी और श्री रामचंद्र जी भगवान सुनते थे। एक दिन श्री रामचंद्र जी भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता मैया कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जो भी औरतें पानी भरने आएगी उसे अपनी कहानी सुना देना। माता सीता कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई। उसने रेशम से जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा लेकर खड़ा थी। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरी 12 वर्ष का नित्यनेम कथा सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझ पर डांटेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई। सोने के घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गए। सास ने देखा तो पूछा कि एक किस का दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी हुई थी। उसने कहानी सुनाने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तेरी 4 बार कहानी सुनूंगी। तब माता सीता ने कहानी सुनाना चालू किया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपीस रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पलना मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू जब राम ही राम, राम सावरे सबके काम। खाली घर बैठे भरे सबका बेड़ा पार। तो जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चल गई और उसकी साड़ी फिर रेशमी की जड़ी से बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने कहा, फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुरानी से नए कर देती है, खाली घर को भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती है। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करा देती है। बहू बोली कि ऐसा कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। सास ने कहानी शुरू किया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पलना मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू जब राम ही राम, राम सावरे सबके काम। खाली घर भरे खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे।
श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत ही अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करो। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की माता सीता की कहानी कहती। एक दिन उसके यहाँ एक पड़ोसी की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उसने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, कि सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने कहा, उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम क्या मिलेगा? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसा कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनाने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसी भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगा। कहानी कहने से माता सीता ने पड़ोसी को भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी के मनोकामना पूरा होने लगे। माता सीता, जैसे आपने सबके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले को भी और कहानी कहने वाले के भी भंडार को भरना। इस प्रकार से कथा संपन्न होती है। तो प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय, श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। तो बने रहिए दोस्तों, और माघ मास अध्याय 13 की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। तो आइए कथा को श्रवण करते हैं। ऋषि लोग बोले, हे सुत जी, हे महाभाग, हे सुत जी। तब सुत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ पुरुषोत्तम के सैनक राजा दृढ़ धनवा, शोभन राजा पुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया, और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह से प्राप्त किया। हे तोता, आपके मुख कमल से बार बार कथा अनुसार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान कराने वाले को समान कथा अमृत पान से तृप्ति नहीं होती है। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा को अपने दिखाया है। तब श्री सुत जी बोले, हे विप्र लोग, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है। यही इतिहास इस समय मैं आप लोगों से कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं जैसा गुरु के मुख से राजा दृढ़ धनवा का पाप नाशक चरित्र सुनाता हूँ, उसको सब मुनि आप लोग श्रवण करें। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण नारद, सुनिए, मैं पवित्र करने वाले गंगा के समान राजा दृढ़ धनवा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहता हूँ, उसको श्रद्धा भाव से श्रवण कीजिए। एक देश का रक्षक श्रीमान बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का एक राजा था। उसको दृढ़ धनवा नाम से प्रसिद्ध अति तेजस्वी सब गुणों से युक्त सत्य बोलने वाला धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाले, चौड़ी छाती वाले, बड़ी भुजा वाला महातेजस्वी वह राजा दृढ़ धनवा प्रस्त गुण समूहों के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृढ़ धनवा प्रसन्न के साथ गुरु के
मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व से पढ़े हुए के समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन करके गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा को पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्गों के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष हो गए। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सारसुर इस संसार में और क्या है। अब मैं 2 भुजाओं वाला मुरली वंश को धारण करने वाले प्रसन्न मुख वाले शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्ण चंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह से ध्रुव प्रमुख राजा और शिव रंधति ससुविंदो भागीरथ भीष्म विदुर दुष्यंत और भरत पृथु प्रहलाद विभीषण ये सब राजा तथा और अन्य राजा लोग भी अनेक लोगों को त्याग कर इस अत्यंत शरीर को पुरुषोत्तम भगवान का आराधना कर रहे हैं। विष्णु पद को चल गए। उस तरह से स्त्री मकान पुरुष पुत्र आदि सब स्नेहमय बंधु को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय करके समर्थ राजा दृढ़ धनवा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो गए। शीघ्र पुलस्त ऋषि के आश्रम को चले गए। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रिय होकर भोजन त्याग कर हर समय मन में श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करता हुआ तप करने लगे। कुछ समय तक तप करके वह राजा विचित्र वर्मा हरि भगवान के परम धाम को चले गए। राजा दृढ़ धनवा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता ने परम धाम गमन में हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा दृढ़ धनवा पितृ भक्ति से विद्वानों से वचन स्थिर होकर परलौकिक क्रिया को करने लगा। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचन से मेरे चित्त अति प्रसन्न हुए, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों को नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल में चंद्रमा को भी ठंडा कर देती है। जब कृष्ण कह कृपा करके भी बताइए कि आप किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ ज्ञान दृष्टि से विचार करके मृतरता रूप से राशि से बांधे हुए बोला कि हे वैश्व, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को अपने नियमित अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैं कौन सा जन्म में और कैसा किया है, सो सब बतलाइए, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूं। दूत कहने लगा कि हे वैश्य सुनिए, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुर वन में सालिकी नामक एक ऋषि था। वह बड़ा प्रतापी ब्रह्मा के समान तेजस्वी था। 9 ग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे। उनके 9 ध्रुव, शशि, बुध, तारा, ज्योतिमान थे। इस 5 में गृहस्थ धारण किया तथा निर्मोही गुण वाले जो भी इच्छा या बुरा उनको अन्न देता वह खा लेते, और कोई कैसा भी कपड़ा दे दे उनको पहन लेते। सदैव ब्रह्मा के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों
ने व्रत, शीत निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस 4 आचरण को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुम्हें मध्य के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुम्हें गदगद कंठ से आंखों से आंसू भर आए। इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इसके चरण को धोकर बड़े प्रेम से तूने कहने लगी कि आज मेरे अहोभाग है, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ, मेरे माता पिता पत्नी पुत्र गौ आदि सभी धन्य है जो आज मेरे हरि के सदृश आपके दर्शन किए। हे वैश्व, इस प्रकार से तुमने श्रद्धा से उनका पूजा किया और चरण धोकर जल को मस्तक में लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजा करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किए और ब्रह्मा के ध्यान से लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला है सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले में मनुष्य और मनुष्य में ब्राह्मण और विद्वानों में पुणात्मा और पुणात्मों में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दान दे दो। सो दूत के ऐसा वाक सुनकर उसने प्रसन्न चित्र से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किया गया। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार से वैश्व के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुटकारा दिलाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है या सुनाता है, इस महात्मा को सुनाता है, वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। तो प्रेम से बोलिए माघ महात्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दे, लाइक करें और कमेंट में नमो नारायण जरूर से जरूर लिख दे।